आज भारत और अमेरिका के संबंधों का सबसे ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अब से कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो पिछले 17 साल से कोई भी राष्ट्रपति नहीं कर पाया। जी हां, 17 साल से इंतजार था इस पल का और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सच साबित कर दिखाया। और यकीन मानिए, अब आप आने वाले दिन में खुद देखेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध किस लेवल पर जाते हैं। दोनों देशों के बीच में ऐसे ऐसे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक अमेरिका ने ब्रिटेन जैसे अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ भी नहीं किए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, खुद आप समझ जाएंगे। पहले ये खबर जान लीजिए विस्तार से। दोस्तों, ये बात तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि 2008 का साल भारत और अमेरिका के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि उस साल अमेरिका ने भारत पर जितने भी सैंक्शन लगाए थे परमाणु परीक्षण के दौरान सब बर्खास्त कर दिए थे और भारत के साथ एक ऐसा ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से भारत में सरकार ही दांव पर लग गई थी। वो था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। जी हां, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार भी दांव पर लग गई थी क्योंकि सरकार चाहती थी कि ये डील हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की ये डील नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सरकार से ही हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन उस समय किसी तरीके से सरकार टिकी रही और भारत अमेरिका के बीच में ये परमाणु डील हो गई। लेकिन 2008 के बाद से आज 2025 तक इस पर कोई भी आगे बातचीत या काम नहीं हुआ। डील तो हो गई, लेकिन भारत को इस डील के तहत ना तो अमेरिका की परमाणु टेक्नोलॉजी मिल पाई, ना ही किसी प्रकार का ऐसा फायदा जिससे कि भारत परमाणु के क्षेत्र में, न्यूक्लियर के क्षेत्र में कोई तरक्की कर पाए। इसका सबसे बड़ा कारण था भरोसा। ना तो भारत को अमेरिका पर प्रॉपरली भरोसा था, ना ही अमेरिका को भारत पर था, क्योंकि अमेरिका को यह शंका हमेशा रही है कि भारत हमारी दी हुई टेक्नोलॉजी को कहीं रूस के साथ साझा ना कर दे। भारत को अमेरिका पर हमेशा ये डाउट रहा है कि कहीं ये हमें धोखा ना दे दे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में आज तक संबंध भी उस लेवल के नहीं पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए थे, क्योंकि दोनों देश डेमोक्रेसी के मामले में दो पिलर हैं दुनिया के। एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दूसरा दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। इसी वजह से दोनों के बीच में मजबूत संबंध शुरू से 1947 से ही होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ पलट कर रख दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि हमने अमेरिका की एक कंपनी होल्टेक को ये अप्रूवल दे दी है कि वो भारत के अंदर अपनी हाईली एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण कर सकता है और अपना बेस भी बना सकता है भारत में। और बताया जा रहा है कि एनर्जी डिपार्टमेंट के इस अप्रूवल के बाद होल्टेक भारत के अंदर टाटा या फिर एल&टी में से किसी एक कंपनी के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम जल्द ही शुरू करने जा रहा है। और ये भारत के लिए ह्यूमंगस खुशखबरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली एक तोहफा दिया है भारत को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को अगर क्लीन एनर्जी की तरफ भविष्य में जाना है, जो कि भविष्य है भी, क्योंकि आप आने वाले समय में तो कोयले से बिजली नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक तो कोयले से कम बिजली बनती है, दूसरी बड़ी बात इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और आने वाले समय में तो ये प्रावधान होगा कि जो भविष्य में कोई भी देश कोयले से बिजली बनाएगा उस पर प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो देश उस कोयले से बिजली बनाएगा उस देश के प्रोडक्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगाया करेंगे देश। इस वजह से किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा कि वो कोयले से बिजली बनाए। लेकिन कोयले से नहीं बनाओगे तो किससे बनाओगे? क्या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे? नहीं। एक तो वो बहुत खर्चीला है, बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए होती है एक सोलर प्लांट लगाने के लिए। इसी वजह से बेस्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और आप थोड़ी सी जगह में न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर रिएक्शन करके ह्यूमंगस लेवल पर बिजली बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, एफिशिएंट होगी और रिलायबल भी होगी। लेकिन समस्या ये है कि लोगों को और सरकारों को भी न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि परमाणु से बिजली बनाने वाले जो प्लांट होते हैं उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी दुर्घटना भी उस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन को लीक करवा सकती है, जिससे कि एक बहुत बड़े एरिया में रेडिएशन फैल कर उस एरिया को बर्बाद कर सकता है। और एक जगह जब रेडिएशन फैल जाता है ना, तो 50-60 साल तक वहाँ पर इंसान बस भी नहीं सकता और 100 सालों तक वहाँ पर ना तो कृषि कर सकता है ना कोई काम कर सकता है। रेडिएशन इतना खतरनाक होता है। लेकिन इस मामले का भी एक सलूशन है, वो है अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आप में से कई लोग मानोगे नहीं, लेकिन
अमेरिका की न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बेस्ट है और सबसे ज़्यादा सेफ है। थोड़ी महंगी ज़रूर होती है लेकिन सेफ बहुत ज़्यादा है, और उनका पर्पस ही होता है कि पहले सेफ्टी, उसके बाद खर्चे पर ध्यान देते हैं वो लोग, लेकिन वो होती वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुपर बेस्ट है। इसीलिए आप देखिए 17 साल हो चुके हैं, रूस ने हमें खुला ऑफर देकर रखा है कि चाहे तो अपने देश में कितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लो, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, हम तुम्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, यूरेनियम बहुत सस्ता देंगे जो उसमें इस्तेमाल होगा, जिस वजह से बिजली भी बहुत सस्ती बनेगी। लेकिन फिर भी आप देखिए पिछले 2-3 दशकों में भारत ने सिर्फ एक मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट रूसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया है, वो है कुडनकुलम का। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे प्लांट और बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है रूसी टेक्नोलॉजी की। चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर हादसा हुआ था वो दर्शाता है कि रूस की टेक्नोलॉजी सस्ती ज़रूर है, लेकिन उस पर रिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ वो इशू नहीं है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो ये कंपनी आ रही है अमेरिका की होल्टेक, इसको लेकर भारत बहुत एक्साइटेड है और इसको लेकर भविष्य में हम ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकेंगे और ज़्यादा बिजली भी पैदा कर सकेंगे, वो भी बहुत ही सेफ तरीके से। लेकिन मामला यहाँ सिर्फ बिजली बनाने का नहीं है, मामला डिप्लोमेसी का भी है। जब आप किसी देश में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात करते हो, मतलब आप उस देश को अपनी सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी भी दे रहे हो, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ऊपर कोई भी टेक नहीं आती। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ट्रंप का ये कदम भारत को न्यूक्लियर फायदा पहुंचाने से ज़्यादा दोनों देशों के संबंधों को अटूट बनाने पर है, ताकि भविष्य में अमेरिका में चाहे कोई नेता आ जाए या भारत में कोई नेता आ जाए, दोनों देशों के संबंध खराब ना हो। क्योंकि पिछले 4 सालों में बाइडन के साथ जो भारत का अनुभव रहा है, उससे ट्रंप ने ये देख लिया कि यार 2016 से लेकर 20 तक मैंने जो भी अच्छा काम किया, भारत के साथ जो भी संबंध सुधारे, बाइडन ने पिछले 4 सालों में उनका सत्यानाश किया है। इसीलिए वो आने वाले 4 सालों में कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि भारत अमेरिका के संबंध अटूट हो जाएं। खासकर कि भारत और भारत की जनता को यह विश्वास दिलाने पर उनका जोर है कि अमेरिका में चाहे कोई भी नेता भविष्य में आ जाए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका भारत को धोखा नहीं देगा। इस चीज को लेकर उनका जोर है। इसीलिए ना सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बल्कि भविष्य में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी अमेरिका भारत को देगा और बाकी की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो भी दी जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर भी काफ़ी जोर रहेगा ताकि भारत और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी आपस में वेल कनेक्टेड हो। और इस बात का इशारा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अब से कुछ दिन पहले दिया भी था, जब उनसे पूछा गया कि यार ट्रंप तो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि टैरिफ और टैक्स तो आप देख रहे हो, लेकिन ट्रंप के जो ओवरऑल व्यू पॉइंट हैं वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को सूट करते हैं, भारत जो चाहता है उसको सूट करते हैं। इसीलिए टैरिफ का मुद्दा आप 1 मिनट के लिए एक साइड रख दो, बाकी सब कुछ ट्रंप वो कर रहे हैं जिससे भारत को फायदा होता है। और डोनाल्ड ट्रंप का अब से कुछ दिन पहले भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का दिया गया ऑफर, और आज जो ये फैसला लिया है, ये दोनों फैसले दर्शाते हैं कि एस जयशंकर जी ने जो बात कही थी वो कितनी ज़्यादा सही है। और अभी तो आप तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आने वाले हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन भारत को लेकर कुछ बड़े ऐलान और करेगा।